तक। जो ऐसे 65-70 वर्षों तक देश की सत्ता पर रहे, वो लोग कभी जाति आधारित गणना उन्होंने नहीं कराया, कभी इसकी। अरविंद निषाद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? इनको प्रेम रंजन पटेल जी को चुप कराइए जी। हाँ, आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है विभा जी। मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि जातीय जनगणना, जाति का कॉलम अगर ऐड हो गया, जिसकी मांग आप भी कर रहे हैं, तमाम आपकी सहयोगी पार्टी कर रही है, विपक्ष भी कर रही है, इससे क्या बदलेगा? किस चीज की तरफ ज्यादा फोकस है? क्या बदलने की कोशिश की जाएगी? कितना परिवर्तन इससे आएगा? देखिए, इस देश में पहली बार और आखिरी बार 1931 में जातीय जनगणना हुई थी, उसके बाद कभी नहीं हुआ। ये तमाम रिपोर्ट्स में आ रहे हैं। और हम जो योजनाएं बनाते हैं, ये कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लिए नहीं, समाज के सभी वर्गों के लिए जो सरकार योजनाएं बनाती है, उन योजनाओं का सफलतापूर्वक कैसे उन तक पहुंचाया जाए और कैसे उसका लोगों को लाभ दिया जाए, इसके लिए हम लोग बनाते हैं। तो लेकिन जब तक सरकार के पास आंकड़े नहीं होंगे, आंकड़े उपलब्ध रहने के कारण हम सरकार की योजनाओं को हम सही ढंग से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए यह जातीय जनगणना कराए जाने की आज जरूरत है। साथ ही जाति एक सामाजिक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम जो योजना बनाते हैं उसका इन बातों पर, इन तथ्यों पर ध्यान रखते हैं। इसीलिए सरकार की ओर से और देश के दूसरे प्रांतों की ओर से अभी यह मांग उठ रही है। सिर्फ बिहार ही नहीं, उड़ीसा की सदन ने केंद्र सरकार को भेजा है, महाराष्ट्र की सदन ने केंद्र सरकार को भेजा है, कर्नाटक की सरकार ने अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करा रखा है, केरल की सरकार ने करा रखा है। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए, उन्नयन के लिए कई ऐसे काम किए हैं। जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा उन्होंने दिया, पिछड़े वर्ग के सूची बनाने का अधिकार पुनः उन्होंने बहाल किया राज्यों के लिए। साथ ही अभी नीट में कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम भारत की सरकार ने किया। साथ ही 2011 के सेंसस कैसे हो, इसके लिए पार्लियामेंट में जब बहस कराई जा रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने देश में जातीय जनगणना कराए जाने के पक्ष में भाजपा की ओर से अधिकृत बयान दिया था। साथ ही भाजपा की ओर से संसदीय समिति के सभापति श्री गणेश सिंह जी ने सरकार को सुझाव दिया है कि देश में जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि इतने सारे काम करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक अपना इस पर रुख स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रधानमंत्री जी का जो वार्ता होगा, उस वार्ता के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी देश में पिछड़े वर्गों के लिए, अगड़े जातियों के लिए, अति पिछड़े के लिए, दलितों के लिए एक कल्याणकारी योजना के तहत, कल्याणकारी स्कीम के तहत जातीय जनगणना कराए जाने का आज वो आदेश जारी करेंगे, जिससे देश में जातीय जनगणना सुलभ रूप से हो सके। चलिए, ये कितनी सुलभ रूप से हो पाती है, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। आशितनाथ तिवारी जी, जैसा श्रीराज गुड़ी जी कह रहे हैं कि जाति के कॉलम को ऐड करने में कोई बुराई नहीं है, उस तरीके से भी उस आधारित जनगणना को भी करा लिया जाए, तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आर्थिक तौर पर आपको लगता है कि बहुत जी अरविंद निषाद सरकार ने किया है, जी एक अभी भारत की सरकार ने पिछड़े वर्गों में जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, जिसको अति पिछड़ा वर्ग के नाम से जाना जाता है, उसकी पहचान के लिए जी रोहिणी कमीशन का भी गठन किया है 2018 में। उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका रिपोर्ट बन के तैयार हो चुका है। संभवतः 4 लेयर में उस कमीशन ने अपना रिपोर्ट तैयार कर रखा है। यह भी भारतीय जनता पार्टी की ही उपलब्धि, सरकार की उपलब्धि है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, और इस संदर्भ में भी बिहार सरकार ने पहल किया है। कई उपलब्धियां अब तक गिनाई जा चुकी, कई उपलब्धियों का जिक्र किया जा चुका, कई कमीशंस बनाए जा चुके। उन कमीशंस का उद्देश्य यही रहा कि लोगों
का विकास हो सके, उन तक योजनाएं पहुंच सके, वो आगे बढ़ सके, उनका प्रतिनिधित्व हो सके। इसके बावजूद एक लंबी खाई, एक लंबा गैप है। फिर क्या वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई तो एक और जनगणना, एक और उस जाति आधारित जनगणना के साथ क्या ये सिर्फ रियासत राजनीति तक तो सीमित नहीं रह जाएगी? छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस और चर्चा लगातार जारी है। पानी ही पानी नजर आया। उसने अपने पति के साथ नाव पर चढ़कर अपनी ससुराल तक पहुंचना पड़ा। इतना ही नहीं, जब वो ससुराल पहुंची तो वहां घर भी पानी में डूबा था। सबौर में दूल्हा दुल्हन को अपने घर की छत पर उतरना पड़ा क्योंकि घर का निचला तल्ला पानी से लबालब भरा हुआ था। पहली बार इतना पानी देखकर दुल्हन प्रियंका डर गई। हालांकि पानी को जिंदगी का हिस्सा मान चुके ससुराल वालों ने प्रियंका को समझा बुझाकर उसका डर दूर किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मसले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात का समय दे दिया है। पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात 23 अगस्त को होगी। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। सीएम नीतीश ने 4 अगस्त को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र मिलने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद सीएम नीतीश ने भी इसकी पुष्टि की। इसके बाद अब उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिल गया है। उनके साथ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी होंगे। आपको बता दें कि बुधवार को जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से सीएम पटना पहुंचे, तब मीडिया से बातचीत कर सीएम नीतीश ने इस बाबत खबर मिलने की बात कही थी। अब ट्वीट में सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को उन्होंने मिलने का समय दिया है। आकाश यादव को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद आरजेडी के अंदर विवाद गहराता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के साथ साथ पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगदानंद सिंह और तेजस्वी की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी आकाश यादव को पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव अपने पार्टी नेताओं पर ही हमलावर हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें घेरा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने न्यूज़ 18 से कहा।